देखो, सवाल पता है कि CET को नोटिफिकेशन आ गया है और वहाँ में इंग्लिश को वेटेज है वो 15% है। तो इंग्लिश शुरू कर रहे हैं आज से। तो वहाँ में एक टॉपिक है नरेशन। टॉपिक वाइज उठाते रहेंगे और टॉपिक वाइज अपने नोट्स ने जो मैंने यूज करे हैं उन्हें नोट्स में से मैं अपन को एक एक टॉपिक उठा के नहीं बताते रहूँगा। तो इन्हीं नोट्स से मैंने पढ़े हैं ये जो नोट्स हैं, और इन्हीं नोट्स से मैं आपको एक एक वीडियो टॉपिक वाइज पहुँचाता रहूँगा और आपके समझ में आ गए उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के बाद कमेंट करके पूछ लीजिए। तो नोट्स में है एक टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा हो, नरेशन। इंग्लिश 15% की, वो हम सबसे पहले हम नरेशन शुरू कर रहे हैं। नरेशन तो यहाँ देखो 4 असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस जो होंगे और वह है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे वह को रूल है। तो सबसे पहले तो नो समझो कि असर्टिव सेंटेंस कौन से रहे हैं। असर्टिव वे रहे हैं जो जिनके लास्ट में फुल स्टॉप लगे रहे हैं, सिंपल सेंटेंस रहे हैं, ना वे क्वेश्चन मार्क वाले रहे हैं ना वे कमांड वाले रहे, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटेंस जो रहे हैं, फुल स्टॉप वाले रहे, वे असर्टिव सेंटेंस रहे। तो वह है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह के कुछ रूल है। पहला पॉइंट सेज, सेड अगर आम है तो ये चेंज नहीं होंगे। दूसरा है कोमा जहाँ लगा होगा वह हटा के नहीं उसकी जगह दैट लगा देंगे। सेज टू जहाँ लगा होगा उसको हटा के टैल लगा देंगे, और जहाँ सैड टू लिखी रहेगी सेंटेंस में उसकी जगह पे टोल्ड हम लिख देंगे। अब सेंटेंस में कुछ प्रोनाउन रहेंगे। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे? अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन कौन सा रहा, आई वी, यानी मैं हूँ या हम हुए, वे फर्स्ट पर्सन हैं, उन्हें हम रिलेट करेंगे सब्जेक्ट्स। जब एग्जांपल करूँ तब ज़्यादा समझ में आएगी। सब्जेक्ट्स। सेकंड पर्सन यू रहे, अगर सेंटेंस में यू आ रहा तो वह है रिलेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स। और जो थर्ड पर्सन रहे जिनके बारे में बात होती रहे, ही, शी, इट, दे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं, ये एज इट इज ही रहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल दो। पहला एग्जाम्पल है ही सेज आई वर्क हार्ड। अभी क्वेश्चन आओ, अभी बदलना है इनडायरेक्ट में। ही सेज आई वर्क हार्ड। अब देखो ही सेज जो सेमा को ही सेज कोमा रूल बताओ। रूल देखो कि कोमा हटा के हम दैट लगाएंगे। तो यहाँ देखो कोमा की जगह दैट लगा दी। ही सेज दैट आई, मैं क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन है। आई और वी, ये जो फर्स्ट पर्सन रहेंगे ये रिलेट होंगे सब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखो आई सी दो, जो कोमा से पहले जो सेंटेंस बना पड़ो या मैं सब्जेक्ट ही, तो आई रिलेट हो सी दो सेट ही सो, या के मतलब आई हट के नहीं या के जगह पे या सु रिलेशन वाला लग हो जाएगा, ही लिख हो जाएगा। ही सेज दैट, ही आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। और ही के साथ वर्क और हार्ड सेम सेंटेंस रहेगा, लेकिन ही सिंगुलर है तो वर्क की जगह वर्क्स आ जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। समझ में आगे हुई बात। अगलो देखो, याद करने के कुछ पॉइंट। अगर पहला वाला यू जो सेंटेंस है कोमा से पहले यू, पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में हुआ
प्रेजेंट सेंटेंस में ना ही सेज, मतलब प्रेजेंट सेंटेंस में हो, ये फ्यूचर में हो तो बाद वाला बदलेगा नहीं। अगर यू सेंटेंस प्रेजेंट में बना रखो और फ्यूचर में बना रखो तो यू वाला सेंटेंस कभी भी बदल से ना। अभी प्रेजेंट में हो तो यू वाला सेंटेंस तो बदलो ना है ना, बिल्कुल इच एम आर वगैरह जो चीज़ वे लगाई गई है, सेंटेंस तो ना बदलो ना। ये चीज़ समझ में आगे देखो एग्जाम्पल, जैसे ही सेज आई वर्क हार्ड। अब प्रेजेंट में सेंटेंस तो यू वाला सेंटेंस बदलेगा ना, मतलब बदलने का मतलब है कि इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस रहे वो किसी पहले दूसरे एक सेंटेंस दूसरे टेंस में बदल जाए। मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल है। ही सेज कोमा की जगह दैट अब आई रिलेट कर दे ही सु तो ही वर्क्स हार्ड। अब आगे देखो अगला एग्जाम्पल, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब मैंने बताई सेज टू किस में बदला, मैंने बताई सेज टू बदला है वो टेल में। तो यहाँ देखो ही सेज टू मी, ही टेल्स में आओ, सेज टू की जगह टेल्स में आओ, कोमा की जगह दैट आओ। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ देखो यू है जो वो सेकंड पर्सन है और यू रिलेट क्या से हुए ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से रिलेट हुए। तो यहाँ देखो यू यहाँ इस पहले वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वह से रिलेट होगा, यू सेकंड पर्सन या रिलेट करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में क्या है मी किसके लिए यूज रहे, आई के लिए रहे। यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आए वो, तो मी को सब्जेक्ट कहाँ बना वो आई। तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। समझ के बात। अगला देखो, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। अब देख सेज टू आगो टेल्स में, ही टेल्स मी, कोमा की जगह दैट आगो। सी जो है मैंने बताई ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन है और ये कभी ना बदला है। तो ये सी थर्ड पर्सन है तो यू ना बदल सी को, सी वर्क्स हार्ड। इस समझ में आगो देखो रूल, अगर पहले वाला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और बाद वाला हिस्सा एक इडियम, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी मैंने एक रूल बता रहा हूँ कि अगर पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो बाद वाला बदलेगा, बाद वाला बदलेगा ना। लेकिन अगर पहले वाला हो पास्ट में आ जावे तो बाद वाला हमेशा बदले। जैसे मैंने बताया जो ही से यू पहले वाला हिस्सा है, यू बाद वाला हिस्सा है। अगर यू पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में हुए फ्यूचर टेंस में हुए तो यू कभी ना बदले। लेकिन अगर यू पास्ट में रहे है ना तो यू हमेशा बदले है। लेकिन यहाँ में एक कंडीशन है कि अगर पहले वाला पास्ट में भी हुए और बाद वाले में कोई ईडियम आ रही हो, सच्चाई वाली बात बताई जा रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन हो, तो बाद वाला फिर बदलेगा ना, एज इट इज रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड द सन इज स्टार। अब ही सेड यू पास्ट में आगो तो जब पहले वाला पास्ट में आ जावे तो बाद वाला हमेशा बदले। लेकिन जब ना बदल से, जब इनमें से कोई एक बात हो, ईडियम हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो। अब यू का द सन इज स्टार, सूरज एक तारा है, यू यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई वाली बात है। तो या को सेंटेंस ना बदल से या तो यू एज इट इज रहेगा। तो ही सेड कुमकजी दैट द सन इज ए स्टार। समझ में आ गई बात। अगर पहले वाला हिस्सा पास्ट में हो और बाद वाला हिस्से में जो मैंने वो बात पीछे बताई कोई फैक्ट ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तो सेंटेंस बदलेगा। जब पहले वाला हिस्सा पास्ट में आ जाए तो कैसे बदलेगा। सिंपल पास्ट अगर रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में आ जाएगा। मतलब प्रेजेंट वाली चीज़ पास्ट में जाएंगी। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, ये मैंने लिख रखा है, या आप ढंग से देख लियो कौन सा चेंज होगा। अब यानी दो चीज़ें, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होंगे, यानी ये दो सेंटेंस जो हैं ये वाई में रहेंगे, सेम में। चेंज अगर यहाँ से उठा रखे दो है ना, यू नो चेंज और नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये फिर भी चेंज ना हो से। जैसे एग्जांपल देखें, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ही सेड पहला वाला हिस्सा, यू बात वाला हिस्सा, यू पास्ट में है तो यू हमेशा बदलेगा, तो ही सेड दैट को मत जगह दैट आगो, अब जाकर मतलब यू पास्ट वाला बदलेगा। आई पहला पर्सन है तब मैं पता यू कहाँ से रिलेट हो सब्जेक्ट से, तो आई की जगह ही आगो। अब यू सेंटेंस कौन सा है, जब यानी नू कह दी कि पहला वाला पास्ट में आ जाए तो बाद वाला बदलेगा ही बदलेगा। अब सेंटेंस देखो, आई केम हियर यस्टरडे, केम हियर, तो यू सिंपल पास्ट टेंस है। अगर काई पर सेंटेंस ना हो तो मैं बता दूँगा बाद में, लेकिन नो समझो कि सिंपल पास्ट है कि क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, और जब ये सेकंड सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ गए तो वो सिंपल पास्ट रह गए, और सिंपल पास्ट काई में बदलेगा, सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ देखो आई की जगह ही आगो, यू यहाँ से रिलेट हो, तो यू सिंपल पास्ट है तो यू का पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब रहे, जो टेंस रहे वो कैसे बदले, हैड है पास्ट परफेक्ट में, ही हैड, और थर्ड फॉर्म आएगी कम की, ही हैड कम, कम के कम थर्ड फॉर्म है, ही हैड कम हियर, हियर बदले दियर में। इन्हें मैं बताऊंगा, इन्हें मैंने लिख रखे, हियर की जगह दियर, यस्टरडे ये भी बदला, यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो ये कुछ पॉइंट है, इन्हें बता दूँ ये कैसे कैसे बदला। देख सेल और विल आ जाएगी तो शुड और वुड में, मे आ जाएगी तो माइट में, कैन आ जाएगी तो कुड में, टुडे आ जाएगी दैट डे में, टुमारो आ जाएगी तो द नेक्स्ट डे अगले दिन की बात रहेगी, यस्टरडे आ जाएगी पिछले वाला दिन, द प्रीवियस डे द डे बिफोर, टू नाइट आज रात की बात, दैट नाइट, लास्ट आ जाएगी द प्रीवियस, हियर दियर, दिस दैट दीज दोस, एगो बिफोर, नाउ देन, ये आगे। तो अब यहाँ देखो, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, तो ही सेड दैट, ये पास्ट में है, और जब पहला वाला पास्ट में है तो बाद वाला हमेशा बदला है। आई की जगह यहाँ से रिलेट होएगा, मैंने बताई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेट हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो आई की जगह ही आगो। अब यू है सिंपल पास्ट में, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है तो यू ही ना, यू सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदला हो, तो ही हैड कम कि मुझे कम, हियर बदला हो, दियर में यस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, अगर समझ में ना आई हो तो बता दियो, टॉपिक दोबारा से रिवाइज कर देंगे। आज के लिए इतने काफ़ी, और फिर बताएंगे।